बेशबब दिल लगा लिया हमने, बेशबब दिल लगा लिया हमने, सबको दुश्मन बना लिया हमने। और सारे शिकवे गिले तमाम हुए, सारे शिकवे गिले तमाम हुए, जब अपने प्यारे छात्र एवं छात्राओं को गणित सिखा दिया हमने। ठीक है, तो मैं जिलानी सर आज पुनः क्लास 10th का गणित दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें पढ़ा गया था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है ये हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, रैखिक समीकरण आपको बताया था कि वह समीकरण जिसका घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि पढ़ा जाएगा, इलिमिनेशन मेथड पढ़ा जाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। प्रतिस्थापन पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि जो रैखिक समीकरण है उसको सॉल्व करने का विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन, आलेख विधि, तुलनात्मक विधि, ये तमाम प्रकार के दो चर वाला रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने का नियम होता है, तरीका होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इलिमिनेशन मेथड पढ़ा जाएगा क्योंकि पिछले दिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए पहले जो है कि एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद से आपको समझाऊंगा कि इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो दो समीकरण लिखे बाबू, 7x - 2y = 8। यह समीकरण नंबर 1 है। 7x - 2y = 8, यह समीकरण नंबर 1 है। और एक और समीकरण लिखा जाएगा 3x + 4y = 18। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आपको दिया गया और इसको सॉल्व करना है कैसे? इलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से? इलिमिनेशन मेथड, बाय इलिमिनेशन मेथड, मतलब कि विलोपन विधि, विलुप्तीकरण, विलुप्त कर दिया जाए, एक पद को विलुप्त कर दिया जाए, उसी को कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इलिमिनेट कर दिया जाए, एक पद को डिलीट कर दिया जाए, समझ लीजिए हटा दिया जाए एक पद को। और मैं पहले भी आपको बताया था कि कितना भी पद का समीकरण क्यों ना हो, एक चर, दो चर, 5 पद, 10 पद, कितना हो चर पद का समीकरण हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चर पद में करना पड़ेगा। एक चर पद में कर लेंगे तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर एक चर पद में नहीं करते उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दो समीकरण लिखा गया है, 7x - 2y = 8, इक्वेशन नंबर 1, 3x + 4y = 18, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है इलिमिनेशन मेथड से। इसके लिए क्या करते हैं बाबू, जो दो पद दिया गया x और y, इन दोनों पदों में किसी भी एक पद के गुणांकों को, कोफिशिएंट को हम लोग बराबर करेंगे। या तो x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर दें या तो y वाले कोफिशिएंट को बराबर करके जो इनके गुणांक है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक समीकरण 1 में 7 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो ऐसा करें कि इन दोनों का जो गुणांक है बराबर हो जाए, ये भी 7 है, ये भी 7 हो जाए, या ये 3 है तो 3 हो जाए, या जो भी हो दोनों गुणांक बराबर हो जाए। या तो y वाला कर दिया जाए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो या तो यहाँ भी 2 हो जाए या तो यहाँ भी 4 हो जाए, या तो कुछ और हो जाए लेकिन दोनों समान हो जाए।
किसी भी एक पद को बराबर करेंगे, या तो x वाले को करेंगे या तो y वाले को करेंगे, और जब वो पद बराबर हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे एक दूसरे में से। और जब उसको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, जिस तरीके से देखेंगे कौन सा चिन्ह है, उस चिन्ह के अकॉर्डिंग उस पद को डिलीट कर देना है, और एक पद में जब पद आ जाएगा समीकरण तो उसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आइए क्या किया जाए, y वाले को बराबर किया जाए या फिर x वाले को, जिसको आप चाहें उसको बराबर कर सकते हैं। बराबर करने का तरीका क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे बराबर करेंगे ये बात आपको ध्यान देना है। जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, अगर x को बराबर करना है तो समीकरण 1 वाले में जो x का गुणांक है उससे क्या करिए, समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उससे क्या करिए, समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, x वाला बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर x का गुणांक 7 है और यहां पर x का गुणांक 3 है, 3 है, तो आप क्या करिए, 7 से समीकरण नंबर 1 में गुणा करिए, सॉरी समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा कर दीजिए। तो यहां पे करेंगे तो 7 3 के 21 हो जाएगा। अब 3 से क्या करिए, 1 में गुणा करिए, तो 3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, तो वहां भी वो 21 हो जाएगा समीकरण 1 में भी, और समीकरण 2 में भी 21 हो जाएगा। दोनों समीकरण में 21 हो गए, x का गुणांक बराबर हो गया। अगर y का गुणांक बराबर करना है तो यहां पर देखिए 2 है, यहां पर 4 है, ठीक है। तो या तो आप क्या करिए कि 2 से समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तब इसमें मत गुणा करिएगा, 4 ऑलरेडी है। या तो फिर 4 से समीकरण 1 में गुणा करिए तो 4 दूना 8, अब फिर 2 से समीकरण 2 में गुणा करिए तो 2 चौके 8, इससे भी बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने का सिंपल तरीका है, जिसको भी बराबर करना होगा, x वाले को या y वाले को, तो आपको करना क्या है कि जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, और जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उसको समीकरण 1 में गुणा कर लीजिए, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं यहां पर y के गुणांक को बराबर कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि y में यहां पर समीकरण नंबर 1 में 2 है और यहां पर समीकरण नंबर 2 में क्या है, 4 है, तो एक ही में हमको गुणा करना पड़ेगा। सिर्फ 2 से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे, सॉरी समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। साफ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी बताइएगा, आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो दोनों साइड में करिएगा, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, ठीक। तो आइए यहां पर गुणा करते हैं बाबू। समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं और 2 से ऐसे गुणा कर लेंगे, दोनों साइड में करिएगा आप, ठीक है। तो 7x माइनस 2y बराबर 8, ठीक। तो दोनों तरफ गुणा करें, 2 से 7 में गुणा करें तो 2 7 14x, फिर 2 से माइनस में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4y, और 2 से 8 में करेंगे तो 2 8 16। यह समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। यह समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से हम लोग काम करेंगे, 1 में अब नहीं कुछ करेंगे, ठीक। तो 2 और 3 को मैं एक पास लिख ले रहा हूं पहले। 14x माइनस 4y बराबर 16 है, इसके नीचे लिखता हूं 3x प्लस 4y बराबर 18, ठीक। यहां पे लिख लिया गया। अब यहां पर देखिए, ये भी माइनस 4y है, ये भी प्लस 4y है, तो इन दोनों को क्या कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं जोड़ने पर, यहां पे लिख दीजिएगा जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर। तो आइए यहां पे जोड़िए, तो 14 और 3 है, तो 14 3 जोड़ेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हो जाएगा आपका 17x। ये माइनस 4y है, प्लस 4y है, तो कट जाएगा। 16 और 18 जोड़ दीजिए तो 8 6
14 के 4 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। अब 17 और x में गुणे का चिन्ह है, बराबर के उधर भेजिए तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 34 भागे 17, 17 से 34 में भाग दें, 17 दूना के 34। x बराबर क्या मिल गया बाबू? 2। x का मान निकल गया, एक इलिमिनेट हो गया, y विलुप्त हो गया, y डिलीट हो गया, खत्म हो गया, और एक पद में मिल गया x, और x का मान हम लोग फाइंड कर लिए 2 आया है। ठीक, अब x का मान आप क्या करेंगे? आपके पास 3 समीकरण यहां पर है, समीकरण नंबर 1, 2 और 1 3 जो आप गुणा करके प्राप्त किए थे। इस तीनों समीकरण में x का मान रख दीजिए कहीं भी, तीनों समीकरण में x का मान कहीं भी रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, तो y का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए समीकरण नंबर 1 में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, आप देख लीजिए पुनः एक बार, ध्यान से देखिए। ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण विलोपन विधि, 2 समीकरण है, पुनः समीकरण में बोल दे रहा हूं, आप लिख भी लेंगे। 7x - 2y = 8 समीकरण नंबर 1, 3x + 4y = 18 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल करना है, एक दूसरे को विलुप्त कर देना है और दूसरा पद का मान निकाल लेना है, किसी भी एक पद को विलुप्त कर देंगे एक दूसरे में से। ठीक है, तो विलुप्त करने के लिए उनके गुणांक को बराबर करना पड़ता है, x के गुणांक को या y के गुणांक को, किसी को भी बराबर करिए। ठीक, और बराबर करने का तरीका यह है बाबू कि समीकरण 1 में अगर x के गुणांक को आप बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक रहेगा उससे आप समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दीजिएगा, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहेगा उससे आप समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दीजिएगा, तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो वही काम करेंगे आप, समीकरण 1 में y का गुणांक से जो रहेगा उसको समीकरण 2 में गुणा करिएगा, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक रहेगा उसको समीकरण 1 में गुणा करिएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। और नहीं तो अगर ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है, बराबर करना है तो या तो इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 बराबर हो गया, या तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, दोनों कंडीशन में हो गया। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपको देखना है बाबू कि किस तरीके से गुणांक बराबर हो जाए किसी भी एक पद का, या तो x का और y का, और जब गुणांक बराबर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसको जोड़ने से आपस में कट जा रहा है कि घटाने से। अगर जोड़ने से कट गया तो जोड़ दीजिए, अगर समान पद है, दोनों समान पद है, मान लीजिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तब लिखिएगा घटाने पर, तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। अभी उस पर भी एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर x का मान निकल चुका है, अब y का मान निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं वो कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को नोट कर लिया जाएगा और x का मान रख दिया जाएगा। तो समीकरण 1 यहां पर है आपका, देखिए 7x - 2y = 8 समीकरण नंबर 1 है। ठीक, तो बाकी सबको मिटा दे रहा हूं, समीकरण 1 को लिख लेता हूं पहले। तो समीकरण 1 यहां पे लिखा 7x - 2y = 8 समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, दिख रहा है। तो x का मान है 2, तो यहां पर रखा जाए 7 × x के स्थान पर 2 - 2y = 8। ठीक है, अब जो है कि इसको गुणा किया जाए, 7 से 2 में गुणा करेगा तो 7 दूना के 14 - 2y = 8। अब ये +14 है, बराबर को उधर भेज दीजिए बाबू, -2y 8, अब +14 उधर भेज देंगे तो -14। ठीक है, आपको मिल गया। अब देखिए यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं, नोट करते रहिएगा, ये सब बोर्ड के परीक्षा में है और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे
ठीक है, जिससे आपका जो है कि कंफ्यूजन दूर होता रहेगा और अधिक से अधिक आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा। ठीक है बाबू, तो अब देखिए -2y आपको मिल गया है -2y इक्वल टू 8 - 14 है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो मैं जोड़ने घटाने का नियम एक दिन समझाया भी था, पिछले वीडियो में है, देख लीजिएगा। तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लिख लीजिए और 14 में से 8 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 छके 14, तो -6 हो गया। अब -2y इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, इधर ला दीजिए, तो फिर y बराबर आपको मिल जाएगा -6 और बटे में -2y। इस माइनस से माइनस कटेगा बाबू, और 2 तिहाई के 6, यानी कि आपको मिल गया y बराबर 3। ये y का मान निकल गया 3 और x का मान निकला था 2। ये है आपका विलोपन विधि, दो चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व करने का विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, बहुत ही आसान है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? किसी भी एक पद के गुणांक को बराबर करना है और उसको देखना है जोड़ने से वो पद कट जाएगा कि घटाने से। अगर घटाने से कटता है तो घटा दीजिए, जोड़ने से कट रहा है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। आप देख लीजिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, ध्यान से देखिए, देख करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, फिर उसके बाद से वज्र गुणन पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग वज्र गुणन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी बहुत आसान है। अब आपको जिससे समझ में आएगा उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दो चर और रैखिक समीकरण का, इसके पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़े हम लोग, और उसके बाद से आज हम लोग पढ़े विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद से वज्र गुणन भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूं। 2x - 3y इक्वल टू 5, ये एक समीकरण है बाबू। 2x - 3y इक्वल टू 5 एक समीकरण दिया गया है। 2x - 3y इक्वल टू 5, और एक समीकरण लिख रहा हूं बाबू 3x + y इक्वल टू 2। यह दो समीकरण लिखा मैं, दो समीकरण आपको मैं बोर्ड पे लिखा हूं। 2x - 3y इक्वल टू 5, 3x + y इक्वल टू 2। इसको भी हम लोग को करना है विलोपन विधि से। ठीक है, विलुप्त करना है। दो क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपको हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसके बाद 2x - 3y इक्वल टू 5, यहां भी किसी भी एक गुणांक को बराबर करना बाबू, या तो x को या तो y को, जो आपको उचित लगे उसको आप बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन से करना है, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। तो फिर खाने के लिए अगर आपको दे दिया जाए, रसगुल्ला दे दिया जाए, 56 भोज दे दिया जाए, राजभोग दे दिया जाए, रसमलाई दे दिया जाए, पिरिकिया दे दिया जाए थावे वाला, और कह दिया जाए आपको जो पसंद हो खाइए, है कि नहीं? तो आपको जो अच्छा लगेगा उसी को पहले खाएंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए नाक पकड़ने के लिए कहा जाए, सिंपल सी बात है, तो आप सीधा ऐसे पकड़ लेंगे, क्या जरूरत है ऐसे पकड़ के घुमा कर पकड़ने के लिए, है कि नहीं? तो आपको जो आसान लगे, x को बराबर करना अगर आसान लगे तो x को कर लीजिए, y को बराबर करना आसान लगे तो y को कर लीजिए। एम है आंसर प्राप्त करना। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपको एम है गोल मारना। फुटबॉल जब आप खेल रहे हैं तो खिलाड़ी का एम क्या होता है? गोल मारना। तो खिलाड़ी देखते हैं अक्सर वही गोल मारता है जो साइड से लेकर के जाता है, बीच से लेकर के जाता है तो नहीं मारता है।
उसका विपक्षी टीम जो है कि छीन लेता है बॉल को। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बीच से लेकर गया गोल मार दिया। तो आपको भी एम यही है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई का वैल्यू प्राप्त कर लेना। तो उसके लिए आपको जो है कि देखना है कि जब अपने मन से आपको गुणा करना है, एक्स वाई को बराबर करना है, तो आप देख लीजिए कि हम किस में एक्स को बराबर करेंगे तो हमारे लिए सुविधा अच्छा रहेगा कि वाई को करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एम है गोल मारने वाला। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बहुत आसान है, यहां भी अगर हम वाई को बराबर कर दें, क्योंकि एक ही में गुणा करना पड़ेगा, 3y यहां है और यहां पे 1y है, तो 3 से अगर समीकरण 2 में गुणा कर देंगे तो y वाला बराबर हो जाएगा अपने आप। ठीक है। इसको हम x में बराबर करते हैं, एक क्वेश्चन x से सॉल्व कर लिया जाएगा, x को बराबर करेंगे, इसके पहले y को बराबर किए थे। तो देखिए x में यहां पे 2 है, इसमें 3 है, तो आपको करना क्या है कि जो समीकरण 1 में x का गुणांक 2, उससे आप क्या करिए समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 में जो है x का गुणांक 3, इससे आप क्या करिए समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं। तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो आइए देखिए इसमें x को बराबर कर रहे हैं। ठीक है। तो समीकरण ये 2 से समीकरण 2 में और 3 से समीकरण 1 में गुणा करने पर, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में y को बराबर किया गया था, एक ही पद को गुणा किया गया था, लेकिन अब इसमें मैं बता दे रहा हूं दोनों पद को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत आसान, x वाला जो कोफिशिएंट 1 में है उससे 2 वाले में गुणा कर दीजिए, या जो 2 में है x का गुणांक उससे 1 में कर दीजिए। सिंपल है, ये याद रखिएगा फंडा, और कुछ नहीं। ठीक है। तो आइए यहां पे गुणा करिए। तो 2 से आप 2 में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 समीकरण उतार लीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 2 तिहाई 6x प्लस 2 एक 2y बराबर 2 दूना के 4, समीकरण नंबर 3 बना दिया। ठीक है बाबू। और 1 में कर रहे हैं किससे, 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 गुणे 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक। तो इससे गुणा करें तो 3 दूना 6x माइनस 3 तरीके 9y और 3 5 15, समीकरण 4 में लिख दिया। ठीक है। x वाले को बराबर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो x वाले को बराबर कर रहे हैं, तो 2 समीकरण हमको मिला, समीकरण 3 और 4, और इसमें x का गुणांक 6 इसमें भी मिल गया और 6 इसमें भी मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक पास लिखेंगे पहले। ठीक, ध्यान देख लीजिए। और एक पास लिखने के बाद कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक है बाबू। तो देखिए दोनों को एक पास लिखते हैं, 6x प्लस 2y इक्वल टू 4, और फिर यहां पर है 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, ये है 2। अब देखिए ये भी प्लस 6x है बाबू, ये भी प्लस 6x है, दोनों का चिन्ह बराबर है, तो इसको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, 6 + 6 हो जाएगा, बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको घटाएंगे आप, घटाने से ये जो है कि कटेगा, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा घटाने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो इनका नीचे का जो समीकरण का चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। ये +6 है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये +15 है तो माइनस हो जाएगा। अभी देखिए +6x माइनस 6x कट जाएगा। अब ये +2 है या +9 है, तो 9 2 11 हो गया, और y बराबर ये -14 15 है बाबू, और 4 है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, 15 में से 4 घटा दीजिए, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, -11, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। ठीक है ना। अब 11 को नीचे भेज दीजिए बाबू, तो y बराबर -11 और डिवाइडेड बाई 11, इसमें गुणे का चिन्ह नीचे आएगा,
तो 11 करने 11, यानी कि आपको मिल गया y इक्वल टू -1, एक मान मिल गया y का -1। अब जब एक पद का मान निकल जाएगा तो आप आसानी से किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। एक चर पद हो गया तो एक चर पद का मान निकल जाएगा। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें आपको इजी लगे, जिसमें आसान लगे, ठीक है ना, उसी में आप रख दीजिए। देख लीजिए फिर से ध्यान से सभी लोग, ठीक है, बहुत आसान है। x के गुणांक को हम लोग बराबर किए और x के गुणांक को बराबर करने के बाद से हम लोग को प्राप्त हुआ था समीकरण 6x + 2y = 4, 6x - 9y = 15। तो x वाला गुणांक 6 प्राप्त हो गया और चिन्ह बराबर था प्लस, और यह भी प्लस था, तो इसको घटाने से लिखेंगे, घटाने पर जब चिन्ह दोनों बराबर रहेगा तो घटाएंगे तब कटेगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो नीचे वाला पद का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए घटाएंगे तो पद कट जाएगा। जब समान चिन्ह है तो घटा देंगे, लेकिन जब विपरीत चिन्ह दिया, एक प्लस का और एक माइनस का, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो पद कट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो घटा दिए, 6x कट गया, 2y + 9y हो गया तो 11y हो गया। इधर -15 में से 4 घटा दिए, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लिख लिए, तो ये आपका हो गया y = -1। क्लियर। अब जो है कि x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान जो है कि हम रखेंगे आज समीकरण 2 में, अभी रखे थे 1 में, अब रखेंगे 2 में। तो समीकरण 2 को छोड़ दे रहे हैं, बाकी को मिटा दे रहे हैं। बहुत आसान है, ठीक है, आप मेहनत से करेंगे, आसानी से आपको आ जाएगा समझ में, और सॉल्व भी करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे बाबू कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 को उतार लिया गया, 3x + y = 2, समीकरण 2 को उतार लिया गया, 3x + y = 2। अब y का जो मान निकला है -1, y का स्थान पर रख दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर 3x और प्लस y का स्थान पर रखिएगा बाबू -1 = 2, ठीक है। तो अब ये मिला आपका 3x, प्लस से -1 में गुणा करिएगा तो -1 = 2, तो 3x = 2। अब -1 बराबर के इधर भेज दीजिएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3x 2 1 3 हो जाएगा बाबू, और नीचे आ जाएगा तो 3/3, तो 3 × 3, यानी कि x बराबर मिल गया आपको 1। x का मान मिला आपका 1 और y का मान मिला आपका -1। तो ये आपका है विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, जिस पर 2 क्वेश्चन आपको बताया। एक में आपको x के गुणांक को बराबर किया, कोफिशिएंट को, और एक में y के गुणांक को बराबर किया, ठीक है। बहुत आसान है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। नहीं अगर समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हल्का फुल्का, कभी कभी लाइट अप डाउन करने लग रहा है, वो भी धीरे धीरे समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़े आज 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़ा गया इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि, किस तरीके से समीकरण को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आज रहने दे रहे हैं। अगले फिर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन, उसके बाद से आलेख विधि। फिर मैं बताऊंगा कि समीकरण को आप जांच कैसे कर लेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। जैसे आपका x बराबर आया यहाँ पर 1 और y बराबर -1, बहुत आसान है जांच करने का तरीका, अभी समझा देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। आपको तुरंत चेक करना होगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो जो 2 समीकरण दिया रहेगा ना, उसी 2 समीकरण में आप उसका x और y का मान रख दीजिएगा।
तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर सही है। और नहीं बराबर आ रहा है तो फिर आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो आइए यहां पर एक चेक कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जांच कैसे करते हैं समीकरण को, सॉल्व है, x का मान निकल गया तो सही है कि गलत है, इसको जांच भी करना है। इसके बाद फिर वज्र गुणन आप लोगों को बता दूंगा, और वज्र गुणन के बाद से आलेख विधि है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे आपको। अभी थोड़ा रोजा चल रहा है हम लोग का, रोजा खत्म होगा, 20 तारीख को ईद होगी या 21 को, तो फिर आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा। अभी तो एक एक दिन नागाड़ देकर मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको जांच करना है बाबू कि जो हम सॉल्व किए हैं वह सही है कि गलत। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो x का वैल्यू फाइंड किए हैं और y का वैल्यू फाइंड किए हैं उसका मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा, या तो समीकरण 1 में, या तो समीकरण 2 में, या फिर 3, 4 में, जो भी समीकरण आपके पास है। ठीक है, और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं x और y का वैल्यू। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो इसको नोट करते हैं पहले, 3x प्लस y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मान रखेंगे बाबू, तो 3 इंटू x का मान आया था 1 रख दे रहा हूँ, प्लस y का मान आया था बाबू -1 रख दे रहा हूँ, और ये LHS लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर, तो 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस से माइनस में गुणा कर देंगे तो -1, 3 में से 1 हटा देंगे 2, तो यहाँ पे 2 आया बाबू, यहाँ भी 2 आया, यानी कि दोनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS आया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ये जांच करने का तरीका है। और भी किसी समीकरण में रख लीजिएगा, समीकरण 2 में भी रख लीजिएगा, 3, 4 भी आप गुणा करने के बाद से आया था, जो कोफिशिएंट बराबर किए थे तो उसमें भी रख लेंगे। तो ये आप तुरंत जो है अपना आंसर को जांच कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वह सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, तो ये आपका रैखिक समीकरण 2 चर वाला, जिसमें आप प्रतिस्थापन विधि पहले इसके पहले वाले वीडियो में, और आज पढ़े विलोपन विधि। तो फिर आप चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल जो है कि टाइम से आप लोग के पास सारा वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।